हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन में हमारा ये चौथा वीडियो है और इसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 ठीक है। पहली एक्सरसाइज हम कराने आ रहे थे। पिछली क्लास में इसके पहले कुछ एग्ज़ाम्पल हमने कराए थे और भी कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, आप उसको कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है? तो पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि फलन क्या होता है, संबंध क्या होता है, उनके प्रकार। जो प्रकार आपको पता है उसी से आपको इसमें क्वेश्चन आया है, वो इसी से आप बेस पे आप करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतिल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो संबंध नीचे दिए हैं तो सौतिल्य, सममित और संक्रामक अपने को प्रूफ करना है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित दिए। जो सेट हमें दिया है, समुच्चय जो दिया है वो क्या है कि किसी नगर के निवासी मतलब किसी शहर के व्यक्तियों या लोगों के नीचे हमें लिस्ट दी है, तो उसमें हमें संबंध निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आसानी से आप ये मान ले सकते हैं कि हमारे एक मोहल्ला है, हमारे पास अपने ही मोहल्ले ले, हमारे मोहल्ले में मान लो 25-30 मकान है। 25-30 मकान में हर मकान में जो है तो पुरुष भी रहते हैं, महिला भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। तो उनका एक झुंड ले लिए कि 25 मकान है, मान लिए हमारे पास 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को हमने एक समुच्चय में शामिल कर लिया है। अब उसमें से हम 2-2 व्यक्ति या 3-3 व्यक्ति जितनों को सेलेक्ट करना है और हमें क्या उसमें संबंध देखना है कि उनमें उनके बीच में कौन सा संबंध है। तो पहला जो रिलेशन दिया है आर इक्वल एक्स वाई, 2 व्यक्ति हैं, इनका रिलेशन है एक्स और वाई का रिलेशन। क्या रिलेशन है? एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक स्थान पे क्या है, कार्य करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है, तीनों कंडीशन हमें चेक करना है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें तीनों कंडीशन चेक करना है। तो सबसे पहले सौतिल्य की बात करेंगे। सौतिल्य मतलब जो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर हम लेते हैं, एक व्यक्ति लेते हैं तो ये जहाँ रहता है अपने आप में वही जगह काम करेगा जहाँ पर कार्य हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई है। ठीक है, एक व्यक्ति हमने लिया, वो व्यक्ति क्या है, वो खुद अपने आप में उसी जगह काम करेगा जहाँ पर कार्य हो रहा है, तो ये सौतिल्य हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे सम्मित। सम्मित में हम क्या करते हैं, 2 व्यक्ति लेते हैं। ठीक है, यदि x और y, या ये बोल सकते हैं x y के स्थान पे काम करता है तो y भी x के स्थान पे कार्य करेगा। चूँकि एक ही मोहल्ले की बात चल रही, एक ही बस्ती की बात चल रही, तो जो वहाँ के लोग होंगे वहाँ उसी बस्ती के अंदर कार्य करेंगे, उसी बस्ती के कार्य करेंगे। तो मतलब अगर एक व्यक्ति उस जगह कार्य कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी जगह काम करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर बात करेंगे तो x y की जगह कार्य करता है तो y भी x की जगह कार्य करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन इसमें क्या होगी, सत्य हो जाएगी। तो हम ये बोल देंगे कि ये क्या है, सम्मित भी है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं आसानी से डेरिवेशन में। ठीक है, कि सौतिल्य की कंडीशन क्या होगा। सौतिल्य तो बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है भैया? क्योंकि x और y एक ही स्थान पर हैं, तो x ये ले यहाँ से y ले तो अपने आप में क्या है, सौतिल्य होगा। सम्मित की बात करें तो यदि x का रिलेशन y से है, ठीक है, अगर इसको अब लिखने के ही लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि x का रिलेशन किससे है, y से, इक्वल y का रिलेशन x से। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं तो रिलेशन क्या हुआ, x का रिलेशन y से है तो y का भी क्या होगा, x से होगा। ठीक है, चूँकि दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो उसको लिखने का तरीका हो गया x y किसका रिलेशन का एलिमेंट होगा। ठीक है, इक्वल वाई एक्स भी क्या होगा, रिलेशन का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये सम्मित की कंडीशन हो गई हमारी। और सौतिल्य जैसे हमने बताया कि सौतिल्य क्या होगा, सौतिल्य में क्या है, एक्स का रिलेशन किससे है, एक्स से होगा, जहाँ पर क्या है, एक्स किसका, आर का रिलेशन से, x जो है किसका एलिमेंट है, r से। ठीक है, सौतिल्य तो बिल्कुल आसान है। अब तीसरे पे हम आते हैं, कौन सा, संक्रामक। संक्रामक में बात करेंगे तो संक्रामक में हमें क्या चाहिए होता है, 3 व्यक्ति चाहिए। तो हमने 3 व्यक्ति ले लिए कि माना, क्या माना हमने, माना x y तथा z। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हमारे पास हैं, x y और z। ठीक है, तो तीनों जो है एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जहाँ काम करते हैं उसी स्थान पे क्या है, जेड भी कार्य
कर रहा है, ठीक है। तो एक्स और वाई के अलावा तीसरा व्यक्ति क्या है, जेड है, जो कि उसी जगह पे क्या है, कार्य कर रहा है। उसी जगह पे कार्य कर रहा तो क्या होगा, एक्स का रिलेशन किससे है, वाई से, मतलब एक्स वाई के स्थान पे कार्य कर रहा है, ठीक है। और वाई का रिलेशन किससे है, जेड से, मतलब वाई जो है किसके स्थान पे कार्य कर रहा है, जेड के स्थान पे काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या इससे निष्कर्ष निकले, अगर एक्स जो है वाई के स्थान पे काम कर रहा है, वाई जो है एक्स जेड के स्थान पे कार्य कर रहा, जो जेड होगा वो और एक्स होगा, तो ये भी क्या है, एक्स भी क्या होगा, जेड के स्थान पे कार्य करेगा, चूंकि एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है, तो डायरेक्टली देखें तो एक्स जेड के बराबर होगा, तो यहाँ के लिखेंगे हम एक्स रिलेशन टू जेड, ठीक है। तो सम्मित भी ये क्या होगा, संक्रमक भी हो गया, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई इतना रिलेशन एलिमेंट है, कॉमा वाई जेड भी किसका रिलेशन का एलिमेंट है, इक्वल में इसको लिख सकते हैं हम एक्स जेड रिलेशन का एलिमेंट है, ठीक है। आसानी से समझ गए होंगे आप कि तीन व्यक्तियों ने मान लिया एक्स वाई जेड, तीन व्यक्ति है, एक्स वाई के अलावा तीसरा व्यक्ति तो पहले ही बता चुके हैं कि एक्स और वाई के स्थान पर काम कर रहा है। एक व्यक्ति हमने और ले लिया, जेड ले लिया। यदि एक्स का वाई से रिलेशन है, मतलब एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, तीसरा व्यक्ति भी है जो भी वाई और जेड वो भी एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो पहला व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति भी उसी स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। ये तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, सत्य हो गई। हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्या है, तीनों कंडीशन को सत्य है, सौतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है, ठीक है। ये कंडीशन अब दूसरा क्वेश्चन हम इस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसी जैसे एक स्थान पर कार्य करते हैं वैसे एक मोहल्ले में रहते हैं। चूँकि यहाँ पहले ही बता चुका है, क्या बता चुका है कि किसी एक विशेष समय पर किसी नगर के निवासी, मतलब जो नगर होगा, नगर तो एक ही स्थान पे होगा, निवासी भी वहीं पर होंगे, कहीं जाएंगे तो नहीं। तो यहाँ पर पहला तो एक व्यक्ति खुद ही अपने आप में सौतेल्य होगा, दूसरा एक्स और वाई, अगर एक्स वाई एक स्थान पर रहते हैं तो वाई और एक्स भी एक स्थान पर होंगे, मतलब एक ही मोहल्ले में रहते होंगे, ठीक है। संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक की सेम कंडीशन आ जाएगी। यदि ये एक्स और वाई का रिलेशन है, मतलब एक ही मोहल्ले के हैं, और वाई और जेड, दूसरा व्यक्ति जेड लिए, तीसरा व्यक्ति वो भी एक ही मोहल्ले के, तो एक्स और जेड भी एक ही होगा, तो ये भी तीनों कंडीशन सत्य करेगा। अगला दिया है रिलेशन में एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये कंडीशन आप लोगों को चेक करने के लिए बोल रहा है। तो ये कंडीशन क्या होगी, एक रिलेशन बोल रहा कि जो थर्ड क्वेश्चन है क्या बोल रहा कि एक्स वाई से 7 मीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 मीटर लंबा है, ये बोल रहा। तो सबसे पहले अगर हम सौतुल्य ही चेक करेंगे तो एक्स का रिलेशन एक्स से चेक करेंगे तो क्या होगा कि जो व्यक्ति एक्स है वो अपने आप से 7 मीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्स जो व्यक्ति है अपने आप से क्या होगा, 7 मीटर लंबा नहीं हो सकता है, तो हम इसको बोल देंगे कि सौतुल्य नहीं है, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे सम्मित पे आएंगे, तो सम्मित पे अगर हम बात करते हैं कि एक्स वाई से क्या है, 7 मीटर लंबा की जो कंडीशन है, मतलब एक्स का रिलेशन किससे है, वाई से, एक्स का रिलेशन वाई से, मतलब एक्स जो है वाई से 7 मीटर लंबा है, तो ठीक है, ये कंडीशन मान लो सत्य हो सकती है। लेकिन इसका उल्टा जब हम बात करें तो वाई एक्स से रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्स का वाई से रिलेशन है, एक्स जो है वाई से लंबा है, ठीक है, मतलब वाई छोटा है। इसकी उल्टी कंडीशन बात करेंगे तो वाई बोल रहा है एक्स से लंबा है, जबकि ये असत्य है, चूँकि अगर एक्स बड़ा है तो वाई छोटा होगा और वाई छोटा है तो एक्स बड़ा होगा, लेकिन उल्टा इसमें नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा, छोटा तो नहीं हो पाएगा, तो ये सम्मित नहीं है, ठीक है। जब सम्मित भी नहीं है तो संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक अगर हम बात करेंगे तो संक्रामक भी इसमें नहीं हो पाएगा। संक्रामक की कंडीशन भी वही है, अगर हम 3 व्यक्ति लेते हैं तो एक का संबंध इससे है, इसका संबंध तीसरे से है, पहले और तीसरे का संबंध नहीं हो सकता, ये संक्रामक नहीं है। ये तीनों कंडीशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चन दिए हैं, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चूँकि एक्स अपने आप में खुद की पत्नी नहीं हो सकता, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, चूँकि ये इसका पति होगा, ठीक है। इसी तरह पिता वाला क्वेश्चन भी इसमें दिया है, तो ये आप लिख सकते हैं, जैसा हमने बताया है कि कैसे लिखना है, आप इसको कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए रिलेशन में आर में ए बी। आर मतलब क्या है, रियल नंबर दिया है, वास्तविक संख्या। आर इक्वल हमें समुच्चय दिया, क्या दिया, ए बी दो नंबर का समुच्चय लेना है। कंडीशन दी है कि ए लेस देन एंड इक्वल बी की पावर 3 द्वारा संबंध सौतुल्य संक्रमक सम्मित है कि नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है हमें, कंडीशन की आर जो है वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है और उसमें ए का बी से रिलेशन क्या है कि ए जो है छोटा है और बराबर है बी की पावर 3। ठीक है, इसमें तीनों कंडीशन हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम सौतुल्य देखते हैं। पहली कंडीशन में क्या है कि सौतुल्य संबंध देखते हैं। सौतुल्य में हमने क्या देखा कि सौतुल्य में अगर ए दिया है तो ए का रिलेशन ए से और तथा बी की बात करेंगे तो बी का रिलेशन बी से हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन अगर हम रखेंगे तो हमें चेक करना है। तो हम यहाँ ए इक्वल कुछ नंबर ले लेते हैं। अगर दिक्कत जा रही है तो ए इक्वल कितना लिया हमने, 1 ले लिया, 1 रखा है यहाँ, तो 1 सौतुल्य है तो ए भी 1 लेना है और फिर बी की जगह भी कितना लेना है, 1 लेना है। तो 1 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो सॉल्व करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल 1 आया। ठीक है, तो हम क्या दिखा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा मतलब 1 जो है 1 के बराबर है, छोटा बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर का निशान भी लगाए तो हम क्या बोलेंगे, दोनों बराबर है। इसी तरह बी की जगह कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं या एक स्थान पर भी कोई दूसरा नंबर 2 लेते हैं तब भी कंडीशन क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन क्या है, सत्य है। तो ये क्या होगा, आपका सौतुल्य है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए का रिलेशन ए से है जहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट है किसका, आर का, रियल नंबर वास्तविक संख्या का, अतः सौतुल्य होगा। सम्मित पे आते हैं। सम्मित की बात करेंगे तो सम्मित में हम क्या बोलते हैं कि ए का रिलेशन बी से है। ठीक है, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। ये कंडीशन हम आपको बताते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ए और बी दोनों 1-1 ले लेते हैं, 1-1 ले लेते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ भी अगर पलट के लेंगे तो 1-1 लेंगे तो अगर सेम नंबर लेते हैं 1-1 या 2-2 लेते हैं तो कंडीशन सम्मित तो के लिए तो सत्य है। लेकिन चूंकि यहाँ रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर मतलब सारी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं, मान लो 1 और 2 ले लेते हैं, ए इक्वल कितना रखा हमने 1 और बी इक्वल कितना रखा 2 रख लिया हमने। तो हम क्या रखेंगे, कंडीशन हमें क्या दी कि ए लेस देन एंड इक्वल टू बी की पावर 3। ए की जगह कितना रखे हमने 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी की जगह कितना रखे हमने 2 की पावर 3 रखा। हल करने भी कितना आएगा 1 लेस देन 8। तो हम क्या देखते हैं, एक जो है 8 से छोटा है, तो मतलब जो है जो कंडीशन हमें दी है सत्य है, मतलब ए का रिलेशन बी से है, ये कंडीशन तो सत्य हो गई। लेकिन अब बी का रिलेशन ए से है कि नहीं ये चेक करेंगे अगर हम, तो हम अगर कंडीशन यहाँ पर रख के चेक करते हैं कि बी का रिलेशन ए से है कि नहीं, मतलब क्या है, एक स्थान पे कितना लेना है हमें, पलट के अगर हम बात करेंगे तो एक स्थान पे हमें कितना लेना है, 2 लेना है, और बी की जगह कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो शुरू में जो बी हमारा 2 है तो या फिर यहाँ भी इसको रहने दीजिए। अगर ऐसे दिक्कत जा रही है तो बी और ए का रिलेशन लिखाना है, तो बी की वैल्यू कितनी ली हमने 2 लिया है और ए की वैल्यू कितनी ली हमने 1 लिया है। जब इसको पलट के रखेंगे तो अब क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा 2, ए की जगह हमने कितना रखा 2 लेस देन, और बी की जगह कितना रखा हमने 1, तो 1 की पावर 3, तो बी कितना हो जाएगा 1। 2 जो है 1 से छोटा नहीं हो सकता, ना ही बराबर है, ये कंडीशन सत्य नहीं है। अतः क्या है, ए का रिलेशन बी से तो है लेकिन बी का ए से नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, जब उल्टा संबंध नहीं हो सकता तो हम क्या बोलेंगे, सम्मित नहीं है। ठीक है, अब संक्रमक पे आएंगे तो संक्रमक भी हमारा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि सिंपल सी बात जो भी हमने बताया अभी संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए अभी हमने आपको बताया कि यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए, ये कंडीशन हमें बोली। तो अगर हम कोई 2 नंबर के लिए हम देखते हैं तो ए का अगर बी से रिलेशन है तो बी और सी का रिलेशन
ये भी पॉसिबल नहीं है और ए और सी कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी वास्तविक संख्याओं के लिए है कंडीशन बोल रहा है, तो बाकी अन्य संख्याओं के लिए संक्रमक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे हम 1 2 लेते हैं, मान लो 1 2 3 3 नंबर ले लेते हैं, तो ये तो बढ़ते क्रम में इनका तो रिलेशन निकल जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा लेते हैं हम 3 2 1, 3 2 1 यहाँ रखेंगे तो पहली कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी, फिर 2 1 रखेंगे तो दूसरी भी रॉन्ग हो जाएगी, और 3 1 रखेंगे तो तीसरी वाली भी रॉन्ग हो जाएगी। तीनों कंडीशन एक साथ, या 2 कंडीशन एक बार में लगेगी या एक लगेगी, लेकिन तीनों एक साथ नहीं लग पाएंगी, तो ये संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे पास 2 ही क्वेश्चन हमने कराया है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें और भी क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिए हैं कि ये अगला जो थर्ड क्वेश्चन दिया है कि समुच्चय में 1 2 3 सेट में दिया है, रिलेशन इनका क्या है 1 2, जो रिलेशन हमें रिलेशन के लिए 3 कंडीशन दे दी है। पूछ रहा है कि सम्मित है किंतु ना तो सौतिल्य ना ही संक्रमक है। ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा। इसमें चूँकि हमें समुच्चय भी दे दिया है और जो रिलेशन है वो रिलेशन भी हमें दे दिया है, तो हम इसको ये आसानी से हम आपको बता सकते हैं। कैसे? रिलेशन दी समुच्चय में दिया 1 2 3, ये ए सेट दे दिया है। रिलेशन इनमें दिया हमें, रिलेशन क्या दिया 1 2 2 1 2 3, ये रिलेशन हमें दे दिया है। बोलना कि सम्मित तो है, ये सम्मित है परंतु संक्रमक नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें सौतिल्य की बात करेंगे, सौतिल्य की अगर जो समुच्चय हम 1 लेते हैं तो 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल में हम क्या लेंगे? 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, मतलब 1 1। तो 1 1 जो है इस रिलेशन में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह हम बात करेंगे 2 2 भी कहीं पर नहीं है और 3 3 भी कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे रिलेशन में तो सौतिल्य नहीं होगा। ठीक है, अब सम्मित पे बात करते हैं। सौतिल्य तो पहली कंडीशन सौतिल्य नहीं है। सम्मित में बात करेंगे, सम्मित में क्या है? अगर हम 1 का रिलेशन लेते हैं या 1 2 लेते हैं, पहला इसमें से जो जोड़ा है हमारे पास क्या 1 2 है। 1 2 का रिलेशन किससे है? आर से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 1 का रिलेशन 2 से है, इसका उल्टा लेंगे 2 1, ये भी किसका रिलेशन का एलिमेंट है। ठीक है, मतलब 2 का रिलेशन 1 से है। तो हम देखें क्या है कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है। ठीक है, जहाँ पर बात करेंगे तो 1 किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है, और 2 भी किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 2 जोड़े इसमें दिए हैं, एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से। सम्मित के लिए यही चाहिए हमें। ठीक है, तो ये इस 1 2 के लिए क्या होगा? सम्मित हो जाएगा। जो रिलेशन दिए उस रिलेशन में से ही सिर्फ हमें देखना है कि हमें इस रिलेशन में कोई इससे कोई रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सम्मित हो जाएगा। संक्रमक पे आएंगे अगर हम। ठीक है, तो संक्रमक में देखें तो 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया 2 3 भी एलिमेंट ऑफ आर है, परंतु 1 3 ठीक एलिमेंट नहीं है आर का। ठीक है, अगर हम 1 2 लेते हैं, एक का 2 से संबंध है। ठीक है, एक का 2 से संबंध है, ये हमें रिलेशन में दिया है ऊपर। फिर 2 का 3 से संबंध है, तो ये भी हमें रिलेशन में दिया है। तो ये 2 कंडीशन अगर सत्य है तो फर्स्ट और थर्ड का लास्ट का संबंध होना चाहिए, मतलब 1 का 3 संबंध होना चाहिए। ये 1 और 3 वाला जो पेयर है ये हमें इसमें नहीं दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? ये इसका कंडीशन नहीं है, तो ये संक्रमक नहीं होगा। तो ये सिर्फ सम्मित है, सम्मित, और ना ही सौतिल्य है, ना ही संक्रमक। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे इसमें हमने कराया है। और भी इसके क्वेश्चन हैं, आप अपने दिमाग से इसको कीजिए। ठीक है, और इस क्लास में इतना ही।